क्या सचमुच हम इतने मजबूर हैं कि खुद के जीवन में कोई सुधार नहीं ला सकते? इस अध्याय के हम 3 भाग पहले ही कर चुके हैं। आज हम इसके चौथे भाग पर विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आचार्य जी हमें बताते हैं कि मुझे तो अपने बचपन से एक घटना याद है। कहीं पर घूमने घामने गए, मैं बहुत छोटा था, 3 वर्ष या 5 वर्ष का कुछ रहा होऊंगा। तो जहाँ मिलने गए थे वहाँ उन्होंने लाकर सामने एक तस्तरी में काजू बादाम किशमिश यह सब रख दिए, खूब सारे। और मैं छोटा था, गोल मटोल। मैंने दमादम खाना शुरू कर दिए। माँ ने आँख दिखाई, बोली जो कुछ भी रखा है उठाना मत, बहुत हो गया। मैंने कहा ठीक, जो कुछ भी रखा है उठाना मत। जिनसे मिलने गए थे उनकी एक बिटिया थी छोटी, वह खाई जा रही थी। मैं उसको देख रहा था। यह तो खाई जा रही है, वह खाए तो उसका कुछ गिर जाए ज़मीन पर। मैंने कहा यही तो कहा गया है, जो ऊपर है वह नहीं खाना। तो जो गिरा है वह मैंने बिन बिन कर उठाना शुरू कर दिया और फाँकना शुरू कर दिया। फिर घर आकर मेरा जो हुआ सो हुआ। लेकिन यह दृश्य बड़ा ही नाटकीय था। ए ड्रामेटिक एक्सपोजिशन ऑफ सम डीप फैक्ट्स, कुछ गहरे तथ्यों की नाटकीय अभिव्यक्ति। बच्चा गिरी हुई चीज़ को बिन बिन कर खा रहा है। हमारे भीतर कुछ ऐसा है, ऐसा जिसको गिरी हुई चीज़ें पसंद है। तो प्रश्नकर्ता कहता है जैसे कि फ़कीर को बासी रोटी। आचार्य जी जवाब में कहते हैं वो यह नहीं कहता कि मुझे ताज़ी रोटी दोगे तो मैं खाऊंगा नहीं, उसको बासी ही मिलती है और बासी में ही मग्न है, उसको ताज़ी से इनकार नहीं है। हमारे भीतर कुछ ऐसा ही है जिसको ताज़ी रोटी से इनकार है और जिसको बासी रोटी में रस मिलता है, जो कहना ही नहीं चाहता कि मैं तो शिकारी हूँ, मैं तो शोषित हूँ, मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो गलत हुआ है। लोग आते हैं, मिलते हैं, इससे पहले कि अपनी समस्याएं बताएं, लंबी अपनी कहानी बताएंगे कि कैसे बचपन से उनका उत्पीड़न हुआ। माँ ठीक नहीं थी, बाप ठीक नहीं था, छोटे कस्बे में पैदा हुए तो पढ़ाई ठीक नहीं हुई। फिर बचपन में कोई बुरी घटना घट गई मेरे साथ। फिर जिस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते थे उसकी अनुमति नहीं मिली तो किसी दूसरे कॉलेज में धकेल दिए गए। और यह सब बताने के बाद कहेंगे कि अब ना एक छोटी सी समस्या है, क्या मैं बड़ा ही धूर्त हूँ। सीधे सीधे इस बात पर क्यों नहीं आते कि तुमने धूर्तता का वर्ण किया है, चुनाव किया है। तुम इतनी लंबी कहानी सुना ही इसलिए रहे हो ताकि तुम जायज़ ठहरा सको अपने आप को, ताकि तुम कह सको कि धूर्त होना मजबूरीवश हुआ। मेरे साथ इतनी घटनाएं घटी, अंततः मुझे धूर्त होना पड़ा। फिल्मों में होता है ना, नायक का भोला भाला मासूम बाप मारा डाला जाता है, माँ के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बहन का बलात्कार हो जाता है, पुरानी फिल्में। और फिर निर्दोष नायक बंदूक उठा लेता है, दनादन दनादन बारिश की गोलियाँ। चैन, स्वास्थ्य और आंतरिक बल तुम्हारे लिए इतनी बड़ी चीज़ होनी चाहिए कि तुम उन पर कभी आँच ना आने दो। इतनी बड़ी चीज़। तुम्हें ताकत से इतना प्यार होना चाहिए कि अपनी असफलता और हार के बड़े से बड़े क्षण में भी तुम यह ना कह सको कि हार गया, टूट गया। जो ताकत का प्रेमी नहीं वह परमात्मा का प्रेमी नहीं। जो बार बार अपनी कमजोरी का रोना रोए वो शैतान का भक्त है। सारी तपस्याओं का उद्देश्य ही यही होता है, समझिएगा, कि तुम जान सको तुम में कितनी ज़्यादा ताकत है। तपस्या होती ही है इसीलिए। तपस्या समझ लो एक तरह से प्रयोग होता है कि देखो तो सही हम में जान है कितनी, हम कितना झेल सकते हैं। अब उस झेलने में कष्ट तो हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा नया तुम्हारे सामने खुल रहा है कि बड़ा आनंद आ रहा है। क्या खुल रहा है तुम्हारे सामने? तुम्हारी ताकत का नज़ारा खुल रहा है तुम्हारे सामने। तुम्हें लगता था कि तुम एक सीमा से ज़्यादा झेल नहीं पाओगे और तुम पा रहे हो कि तुम उस सीमा को कब पार कर गए और अभी भी बर्दाश्त कर सकते हो। दर्द की सीमा को पार कर गए हो अगर तो दर्द को खूब हो रहा होगा, लेकिन दर्द जितना बुरा लग रहा है उससे ज़्यादा कहीं कहीं ज़्यादा अतुलनीय आनंद आ रहा है। यह जानकर कि मैं कितना ताकतवर हूँ कि इतना दर्द भी पी गया। दर्द से बचने में होगा कोई मज़ा, दर्द को जीत जाने में जो महा आनंद है, अगर तुमने वह नहीं पाया तो तुम जी क्यों रहे हो।
जी रहे हो तो दर्द होगा। तुम्हें और अपने ऊपर दर्द डालने की बहुत ज़रूरत भी है। बात यह है कि दर्द के बीचों बीच तुम दर्द के अछूते नहीं रह सकते। जितना दर्द तुम झेल रहे हो, तुम पहले उसी से वाकिफ़ हो जाओ। तुम्हें अतिरिक्त दर्द नहीं चाहिए। जानते हो, हमने अपने भीतर कितनी पीड़ाएं छुपा रखी हैं। तुम पहले उसी से रूबरू हो जाओ। अपने को और ज़्यादा पीड़ित करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि शायद तुम पीड़ा के बड़े ऊंचे शिखर पर पहले ही बैठे हो। लेकिन तुम अपने आप को कमज़ोर मानते हो, इसलिए पीड़ा का सामना करने से डरते हो। तुम्हें लगता है कि इतना दर्द अगर देख लिया तो कहीं टूट न जाए। जो कुछ तुम्हें सता रहा है उसके सामने खड़े हो जाओ। तुम बहुत मजबूत हो, तुम नहीं टूटोगे। हाँ, कुछ अगर टूटेगा तो वो तुम्हारी कमज़ोरी होगी। कमज़ोरियाँ टूटेंगी तुम्हारी, तुम नहीं टूटोगे। बड़ा झटका लगेगा, हम में इतनी ताकत थी। अरे हम ये भी कर सकते हैं, हम ऐसे हैं। अपने किसी नए ही स्वरूप से आप परिचित हो जाओगे। ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर देना। नेक्स्ट क्यूरी आपकी क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही आध्यात्मिक डेली लाइफ मोटिवेशनल बातों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।